प्रेज़ लॉर्ड सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मौका दिया आप लोगों के सामने और एक नई वचन लाने के लिए, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज की विषय जो है, हम परमेश्वर की वचन से और बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18:10 से लेकर 11 आयत तक। तेरे मध्य ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाएगा जो अग्नि में अपने पुत्र या पुत्री को चढ़ाता है, जो सुकून विचारता है, भविष्य बताता है, शुभ अशुभ मुहूर्त निकालता है, जो जादूगर है। परमेश्वर इन सभी के बारे में आज हमसे बात करने वाले हैं, जो कि जादू टोना करते हैं और जादू टोना करने वालों पर यकीन करते हैं और अपने बेटे या बेटी को ऐसे अग्नि के ऊपर चलाते हैं। इसका मतलब कोई कहता है कि अपने बेटे या बेटी को अग्नि के ऊपर खाली पाँव में, मतलब नंगे पाँव में उसके ऊपर पैदल चला तो उसका भविष्य अच्छा होगा। इन सभी के बारे में परमेश्वर की वचन हमसे क्या कहता है, हम परमेश्वर की वचन से और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 उसका 22 आयत में लिखा है, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति से प्रभु घृणा करता है। ये घृणित प्रथाएं हैं। इन्हीं घृणित प्रथाओं के कारण तेरा प्रभु परमेश्वर इस देश में बसने वाली जातियों को तेरे सामने से निकल रहा है। इसका मतलब ये सारे जो चीजें करते हैं, परमेश्वर इन सारी चीजों को नफरत करते हैं। जो लोग की जादू टोना पर यकीन करते हैं और जादू टोना में लगे रहते हैं और भविष्य बताते हैं, भविष्य बातें हैं कि ये तबीज पहनने तेरा भविष्य बन जाएगा और ऐसा पता लेके आ घर में और रख इस कोने में, इस दिशा में, कि तुम्हारा घर हमेशा सुकून की दिन गुजरेगा। और ऐसा भी कहते हैं कि आपका बेटा अच्छा ही पढ़ाई करेगा जब तुम ये तबीज उसके हाथ में पहनाओगे। इस तरह की बातें जो कि फालतू की बातें के बारे में परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर इन सभी वस्तुओं को नफरत करते हैं। शुभ अशुभ की बातें जो कि सामने जाते हुए, सामने से अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे सामने एक बिल्ली आके गुजरती है तो फिर लोग कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। इसका मतलब परमेश्वर की वचन कहता है ये सब शुभ और अशुभ की बातें हैं, परमेश्वर नफरत करते हैं। हम सभा उपदेश में पढ़ते हैं कि सुख और दुख को परमेश्वर करीब रखा है,
ताकि हमें किसी भी चीज का परेशानी ना हो। इसलिए सुख के बाद और दुख आता है, दुख के बाद और सुख आता है। इसलिए परमेश्वर ने इन दोनों को करीब रखा है, परमेश्वर की वचन कहता है। इसलिए आप कभी भी कोशिश मत कीजिए कि इन सभी वस्तुओं को जानने के लिए कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, मेरा भविष्य के क्या लिखा है मेरे भविष्य में। किसी की दूसरे के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं और उसके हाथ में जो रेखाएं होता है उसको दिखा करके कहते हैं कि मेरा हाथ का ये रेखा देख लो एक बार, मेरा भविष्य क्या बताता है। इन सारे चीजों को परमेश्वर नफरत करते हैं। अगर वे लोग खुद अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते तो फिर दूसरे के भविष्य के बारे में कैसे बताएंगे। वो लोग ढोंगी हैं और दुष्ट कार्य कम करते हैं। आप परमेश्वर की हमेशा उनके वचन पर लगे रहें। आप चाहे अपने भविष्य में क्या होगा और आने वाले कल कैसा होगा, इसलिए हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी योजना बना के रखा है। यिर्मयाह में लिखा गया है कि जो कुछ भी हमारे लिए परमेश्वर ने सोचा है और हमारी योजना बनाई है वो सिर्फ हमारे अच्छे के लिए बनाई है। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 18 उसका 13 आयत में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष बने रहना। इसका मतलब इन सारी चीजों को आप अगर ढूंढा करते हैं, परमेश्वर इन सभी चीजों को नफरत करते हैं, आपको भी नफरत करना चाहिए, हम सभी को नफरत करना चाहिए। और हम चाहे किसी के सामने अच्छा दिखाए या हमारी भविष्य अच्छा बने, इसके बारे में हम कोशिश करें या ना करें, लेकिन हमेशा हमें यह कोशिश करना जरूरी है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष बना रहना चाहिए। और वचन में लिखा गया है, व्यवस्था विवरण 18 उसका 14 आयत में, इन जातियों ने जिन्हें तू निकाल रहा है, सुकून विचारने वालों और भविष्य बताने वालों की बात सुनी थी, परंतु तेरे प्रभु परमेश्वर ने तुझे ये कार्य नहीं करने दिया। आप लोग सभी जान लिए कि ये सभी कार्य परमेश्वर हमें करने नहीं दिया, इजाजत नहीं मिला कि हमारे भविष्य को जान सके। हम दूसरे के पास जा करके हम हमारे भविष्य के बारे में जानना, चाहे वो पास्टर हो या कहीं अलग धर्म से वो गुरु हो, इन सभी चीजों से परमेश्वर नफरत करते हैं कि अपने भविष्य के बारे में हम खुद ही जानना, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है हमारे लिए अच्छा ही भविष्य बनाया गया है। अभी हम यीशु मसीह को अगर विश्वास करेंगे तभी हमारे भविष्य अच्छा ही होगा, क्योंकि बलिदान हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को बलिदान दिया ताकि हमें और कुछ गंवाना ना पड़े, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रेम के लायक हम नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, अपने प्राण दिया और हमें उद्धार करना चाह रहा है। फिर भी लोग परमेश्वर की वचन को भूल के दूसरे को बलि करते हैं, जैसे कि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है, निर्गमन 22वां अध्याय उसका 20 आयत में लिखा गया है, एक ही प्रभु के अतिरिक्त देवताओं के लिए बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति पूर्णतः नष्ट किया जाएगा। अगर यीशु मसीह के अलावा अगर कुछ दूसरे के नाम पे बलि चढ़ाते हैं तो फिर वो नष्ट किया जाएगा, वो इंसान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम कैसी बलि अपने परमेश्वर को चढ़ाएं। ये भजन संहिता में लिखा गया है और बहुत सारे आयतों में लिखा गया है कि हम यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, मतलब हर चीज पर धन्यवाद दें, हर चीज पर शुक्रिया अदा करें। जैसे कि आज हमको परमेश्वर ने खाना दिया, हमने खाया, उससे धन्यवाद देना चाहिए हम सभी को। और अच्छी बंगला दी और अच्छी गाड़ियां दी और हमें सुरक्षित रखा आज दिन भर में, इसीलिए हम सभी को परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहिए। यही परमेश्वर की जो बलि है, हमें जो देना है परमेश्वर को, ना कि बकरा और ऐसे कुछ पशुओं के बारे में। आप तो जानते होंगे ऐसे चीजों को लेकर के वो लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस चीज को इनकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त और दूसरा देवताओं नहीं है। हमें परमेश्वर को अपना
जो चीज हमें मिला है और आगे हमें होने वाला है, हमें उधार पाई है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सर्वदा प्रभु के साथ आनंद मनाओ। तो फिर हमें हर चीज पर धन्यवाद देना चाहिए और हर समय में परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, दुआ में उसके साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। पढ़ेंगे इन सभी चीजों को करने वाले की अंत क्या होगा। हम इसके ये वचन पढ़ने के बाद हम दूसरा वचन देखेंगे। जैसे कि लिखा गया है लेवीय व्यवस्था 19 उसका 31 आयत में, तुम ओजोन अथवा भूत प्रेत साधने वाले की और उन्मुख मत होना, उन्हें मत खोजना, अन्यथा उनके द्वारा तुम अपवित्र हो जाओगे। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं। यहां पर परमेश्वर की वचन हमसे सिखाता है कि जो लोग दूसरे चीजों को ढूंढते हैं, मतलब जादू टोना की खोज, उसके विश्वास करना उन लोगों पर, मैं कहता हूं कि परमेश्वर की वचन कहता है, जो मैं कहता हूं उन लोगों के अंदर सिर्फ शैतानी शक्ति भरी हुई है। आप ये कहोगे कि वो कैसे, जो कहता है वो कैसे हो जाता है? अगर वो किसी के नष्ट करना चाहता है तो फिर वो कैसे सफल होता है? क्योंकि वो शैतानी शक्ति है और इंसान को नष्ट करता है वो उसके जरिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमेशा परमेश्वर की वचन में लगे रहें, इन सभी चीजों से दूर रहें, इन चीजों को खोज मत कीजिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अपने नौकरी तलाश में रहते हैं और नौकरी की पाने की इच्छा में जादू टोना जो करते हैं, ब्लैक मैजिशियंस, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जिंदगी में क्या बंधन है उसे तोड़ दीजिए। क्या हमने कैसी चीजों पर आज चल रहे हैं, उन बंधन को तोड़ने के लिए वो लोग जादू टोना करते हैं ना, उनके पास जाते हैं और वो कुछ देता है, ताबीज वगैरह और कुछ ऐसी चीजें देता है, तो उसके घर के सामने रखो, वो बंधन टूट जाएगा। इनके बारे में लोग ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की वचन कहता है कि इन सारे चीजें सब के सब क्या होने वाले हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाशन उसका 21वां अध्याय उसका 8 आयत देखते हैं। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का अंत ये होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। मतलब जो कि अविश्वासी, और ये सब वचन को सुनने के बाद भी अगर आप लोग उन चीजों के पीछे जाते हैं जो चीजें कि शैतानी चीजें हैं, मतलब शैतान की ओर से बुलाए जाने वाली चीजें, ऐसी चीजों पर आप जाते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो मृत्यु होगा वो द्वितीय मृत्यु होगा। जब यीशु मसीह आएंगे हमारा न्याय करने के लिए, तब होगा और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी सुधर जाइए और अपने आप को बदलाव लाइए, यीशु मसीह पर यकीन कीजिए, उनके वचन में जो लिखा गया है आप हमेशा कोशिश करिए कि उसके जरिए आप चल सकें। इस वचन से आप सभी को आशीषित मिले और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। आमेन।